हाँ साथियों, गुड इवनिंग सभी को। सब बढ़िया है? ठीक है। लास्ट अपन जो बात कर रहे थे राजस्थान की सीमाएं, क्या पढ़ रहे थे? राजस्थान के परिचय में हमने जो बात की, स्टार्टिंग में राजस्थान परिचय पढ़ लिया, फिर अपने पढ़ा स्थिति विस्तार, और चैप्टर चला अपना तीसरा सीमाएं, है ना। राजपूता किसने कहा राजस्थान के लिए? किसने कहा? मुगलों ने या अंग्रेजों ने? मुगलों ने। और राजपूताना जॉर्ज थॉमस ने। कब कहा? 1800 में कहा। जानकारी कहां से मिली? विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक, नाम क्या उसका? द मिलिट्री मेमोर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, है ना। ठीक है। अब ये बताओ कि राजस्थान का 28वां जिला कौन सा है? 28वां कौन सा है? 12 के 2 चलो 12 वाले कौन कौन और 2 वाले? 28वां कौन सा पूछ रहा हूं? कौन सा है? 12, है ना। और 2 कौन सा है? 29वां है। और राजसमंद जो कह रहे हैं वो 30वां है। ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। एक और बताओ मुझे, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है? 23-3 से 30-12। बिल्कुल। जो साथी जुड़े हुए हैं ऑनलाइन, सभी को गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे। अब जो है आगे नेक्स्ट हम बात करें उससे पहले राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 34239.74 वर्ग किलोमीटर। लंबाई 800 और चौड़ाई 869, है ना। चलो ठीक है। क्या दिक्कत है? ओपन नहीं हो रही फाइल। एक बार और ट्राई कर लेते हैं। इस तरफ है, यहां भी ट्राई कर लेते हैं। हाँ हो सकता है वो। अपने को अब जो है, जो बात हम कर रहे थे अंतरराष्ट्रीय सीमा, क्या बात कर रहे थे? अंतरराष्ट्रीय सीमा के अंदर हमने लास्ट क्या पढ़ा था? हाँ, राज्य राजधानी तो कहां है? रेड क्लिफ रेखा पर है। ठीक है। अब जो हम बात करेंगे भी आगे चल के पाकिस्तान के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे? पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे कि पाकिस्तान जो है उसके कितने राज्य बनाते सीमा हमसे? 2 राज्य। कितने बनाते हैं? कल बताया था नक्शा। हाँ। और अपने कितने बनाते हैं? अपने 5। 5 कौन कौन से? 5 कौन सा है? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। 5वां कौन सा है? कौन सा 5वां है जो बनाता है? फलोदी के अनूपगढ़। अब आप कितने हैं? ध्यान रखना, अनूपगढ़ तो हटा दिया। अब फलोदी कुछ गाइडों में दे रखा है, फलोदी कुछ गाइडों में दे रखा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मैंने बताया भी था आपको वो रिपोर्ट, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि लास्ट रिपोर्ट वही है, उसके बाद कोई रिपोर्ट अगर आती है तो अपन देखेंगे। तो उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है आपका फलोदी सीमा, क्योंकि जो सीमांकन किया वो किसने किया? कांग्रेस गवर्नमेंट ने उस समय किया था। तो उनकी जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग कहीं पर भी सीमा आपकी जो है फलोदी की नहीं लग रही थी। किससे? पाकिस्तान से। ठीक है। अब चलते अपन आगे, इधर से देखते हैं कि जो आपके जिले हैं वो कौन कौन से जो सीमा बनाते हैं पाकिस्तान से, और अपने कौन से जिले हैं जो सीमा बनाते हैं। चलें। अब आप देखें यहां पर कि राजस्थान जो हमारा है, उस राजस्थान के हमने कहा कि सब 4 जिले ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं? सीमा बना रहे हैं। किससे? पाकिस्तान से। कौन कौन से? पहले वो बता दो। सबसे उत्तर में बताओ, श्री गंगानगर। सबसे उत्तरी जो जिला हमारा सीमा बनाता है राजस्थान का अंतरराष्ट्रीय सीमा, वो है गंगानगर। फिर बीकानेर जो कि बनाता है सबसे कम, है ना, सबसे
कम लंबी, फिर जैसलमेर सबसे ज्यादा लंबी, और उसके बाद बाड़मेर। दूसरा सबसे ज्यादा जो है सीमा बनाने वाला जिला यही है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि राजस्थान की जो सीमा है, राजस्थान में जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसकी शुरुआत कहां से होती है, उसका अंतिम बिंदु क्या है। सीमा बन रही है हमारी किससे, पाकिस्तान से। किससे बन रही है? मैं अगर एक बात आपसे कहूं तो आप हाँ ना में जवाब दीजिएगा कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान हिंसा करता है। क्या है बात सही है? आवाज नहीं है यार। अभी हमने उसको इसके लायक नहीं छोड़ा है ना, धुलाई बड़ी ज्यादा हुई है ना। और उत्साह होना चाहिए, लेकिन उत्साह हमारे में नहीं है। है उत्साह? क्यों नहीं है उत्साह? आप कुछ बड़ा चाह रहे थे और है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपकी जो है डिमांड पूरी कर देंगे, भैया आ जाओ। तो अपन ने क्या कहा, पाकिस्तान हिंसा करता है। दो शब्द हैं अपने, हिंसा, तो ही और, तो सबसे पहले यहां जो है ही से हो जाएगा हिंदुमल कोट। क्या हो जाएगा? यदि हमसे पूछे कि राजस्थान में रेखीय रेखा की शुरुआत कहां से होती है तो क्या बताओगे? हिंदुमल कोट। और सा से शाहगढ़, और शाहगढ़ जो है वो कहां आ रहा है? बाड़मेर के अंदर। शाहगढ़ के स्थान पर 2017 में बाखासर दे दिया है किसी एग्जाम में। क्या दे दिया? और एक और मैं लिखवा रहा हूं कि बल्ज। क्या? बल्ज। तो ये जो आपके तीन स्थान हैं, कौन कौन से? शाहगढ़, बाखासर और आपके बल्ज। इनको याद रखना है अपने को कि साहब ये राजस्थान में रेखीय रेखा के अंतिम बिंदु हैं। कहां पर? बाड़मेर में। पहले ही आया हुआ है, फिर ये आया हुआ है। बल्ज जो मैंने लिखवाया है इसके बारे में सुन लेना कि बल्ज जो है इसको इसलिए याद रखना है कि साहब यहां पर आप खोलने वाले हो चीता संरक्षण केंद्र। क्या खोलोगे? चीता संरक्षण केंद्र आप स्थापित करने वाले हो, ऐसा प्रस्ताव है, ठीक है। और जब इसको डेवलप किया जाएगा तो यहां पर चीता देखने को मिल जाएगा। अब मुझे बताओ कि राजस्थान में चीता देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है? अरे हाँ या ना? वेरी गुड। और जो कहते हैं ना, ना वाले कौन कौन थे? वो हाथ खड़े करना। जो कह रहे नहीं मिलता, एक साथी कह रहे नहीं, दो, और जो तीन, हाँ। और जो कहते हैं हाँ मिलता है, वे साथी कौन कौन थे? ये क्या है? आवाज ज्यादा ही थी, आवाज ज्यादा ही थी, हैं? बाकी निर्दलीय, मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक। अरे बोलो मुंह से। राजस्थान में रहते हैं अपन, तो चीता राजस्थान में मिलता है कि नहीं मिलता? वही तो मैं पूछ रहा हूं। मिलता है ना? तो घबराते क्यों हो? ऐसे हाथ ऊपर कर दो। तो जो साथी कह रहे हैं राजस्थान में चीता मिलता है, वैसे हाथ ऊपर कर दीजिए। कर दिया? हम जो है सुर में तो सुर मिला लेते हैं, लेकिन जब सामने आने की बात आती तो हम पीछे हट जाते हैं, ठीक है। कुछ साथियों ने जिन्होंने हाथ खड़े किए थे, सब नहीं मिलता, दो चार लोग थे, उन्होंने फटाफट हाथ ऊपर कर दिए थे। लेकिन बाकी जो साथी जो कह रहे हैं मिलता है, वो अपने हाथ ऊपर नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या ऐसा रीजन है? आप क्लास में ही हो? इसी क्लास के हो? मुझे लगा मतलब स्टाफ तो नहीं हुई। ओके, जिस तरह से बैठे हो उस तरह से लग रहा है मेरे को। उन्होंने कहा एकदम बंदा यूं पांव पे पांव लगा के एकदम है। और क्या थोड़ा अंधेरा भी पीछे, तो क्या वो जो ब्लू है वो एकदम दिख रहा है ब्लैक। मुझे लगा हो सकता है स्टाफ का टी शर्ट हो। चलो कोई बात नहीं। तो अब जो है सुन लेना बात। तो साथियों जो उन्होंने हाँ में हाँ मिलाया था, सब हाँ राजस्थान चीता मिलता, तो नहीं मिलता है राजस्थान चीता। राजस्थान छोड़ो, भारत में 1952 के बाद चीता लुप्त हो गया। 1952 के बाद में चीता लुप्त हो गया था, ठीक है। और अभी कुछ समय पहले एमपी के कुनो राष्ट्रीय उद्यान के अंदर अपन ने ये केंद्र डेवलप किया, और अपन जो है बाहर से, विदेशों से लेके आए हैं। क्या लेके आए? चीता लेके आए। अपने चीता नहीं मिलता राजस्थान में, ठीक है। और जब इस चीते को लेके आए थे कहां पे? कुनो में, तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने राजस्थान गवर्नमेंट को कहा था कि सब आप भी जो है पार्टनरशिप कर लो, क्योंकि बॉर्डर पे ही है कुनो, है ना। तो आपके दोनों की तरफ क्या हो जाएगा, ये आपका जो केंद्र है वो बन जाएगा। पर जब एंटी गवर्नमेंट होती है तो ये काम नहीं होते हैं, तो गवर्नमेंट ने मना कर दिया, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब जब ये आप इसको डेवलप करोगे तब चीता लेके आओगे कहां से? अफ्रीका और ईरान से। कहां से लाओगे? अभी जो कुनो में लाए हो भी अफ्रीका से लाए हो, है ना।
तो वैसे ही यहां भी क्या करोगे, अफ्रीका और ईरान से चीता लाओगे। अपने यहां जो मिलता है वो मिलता है पैंथर। क्या मिलता है? सबसे ज्यादा हमारे यहां मिलता है पैंथर मिलता है। अरे हाँ या ना? किसके बारे में बात कर रहे हैं? किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो पहले हमने बात की चीता के बारे में, फिर किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन? पैंथर। ये तो देखा आपने, ये तो मिलता है, ये आपने देखा हो सकता है। ठीक है, अपने यहां मिलता है। शेर मिलता है क्या? शेर मिलता है या नहीं मिलता है? नहीं मिलता है? मिलता है, वेरी गुड। नहीं मिलता? जो कहते हैं मिलता है वे कौन कौन? एक बार वो आ जाओ सामने। वेरी गुड, बहुत अच्छे। जो कहते नहीं मिलता वे कौन कौन? वे निर्दलीय है, बाकी तो निर्दलीय दिख रहे हैं। तो कुछ जो है कह रहे हैं नहीं मिलता और कुछ कह रहे हैं मिलता है। तो शेर भी हमारे यहां नहीं मिलता। शेर पूरे भारत में केवल मिलता है गिर गुजरात में। कहां मिलता है? गिर गुजरात में। हाँ, अगर आप चले गए सजनगढ़ तो वहां मिल जाता है, क्योंकि वहां तो पिंजरे में रखा हुआ है ना। प्राकृतिक रूप से कहीं पे भी आपको नहीं मिलता। इसके बाद हमारे को बताओ ये साथियों की आपके यहाँ मिलता है कि बाघ? बाघ मिलता है? राजस्थान में मिलता है पक्का? चलो, तो ये तो है अपने यहाँ क्या है, राजस्थान में बाघ परियोजना है। तो हमारे यहाँ एक तो ये नहीं है और एक हमारे पास शेर नहीं है। पर दुविधा ये है कि अगर टीवी में भी देख लें या लाइव देख लें, इनमें से कोई भी सामने क्या बोले कि अपन साहब हमने क्या देखा? शेर देखा। क्या देखा? तो कि ये तीनों क्या है, ये अलग अलग है। बाघ अलग है, धारियां होती है ब्लैक, देखा होगा आपने। टाइगर प्रोजेक्ट है। कितने प्रोजेक्ट हैं अपने राजस्थान में? कितने हैं? कितने हैं? 3 ही है। बड़े पिछड़े हुए फिर तो आप। 5 हो गए। कितने हो गए? अभी तक आप 3 पे अटके हो। कितने हो गए? 5। ठीक है, शेर हमारे यहाँ नहीं मिल रहा है, गिर गुजरात में मिल रहा है। और पैंथर हमारे पास में, हमने पैंथर जो है प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया हुआ है राजस्थान के अंदर। तो ये ध्यान रखना, हमारे पास ये 2 मिलते हैं। चलो आ जाओ। अब जब हम यहां चलते हैं आगे, तो यहां पे एक बात और जोड़ लेते हैं कि हमने कल पढ़ा था कि राजस्थान के अंदर जो आपकी रेड क्लिफ रेखा है उसकी लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर है। इस 1070 को जब हम बांटेंगे हिंदुमल कोट से लेके कहां तक, शाहगढ़ या बाखासर तक, तो देखो साथियों जो लंबाई हमारे पास है उसकी कुल लंबाई का सबसे बड़ा हिस्सा 464 किलोमीटर कहां है? जैसलमेर में। उसके बाद 228 किलोमीटर कहां है? बाड़मेर में। उसके बाद 210 किलोमीटर कहां है? और सबसे कम 168 कहां है? तो देखो अधिकतम न्यूनतम तो कई बार पूछ लिया, अब पूछेगा सीक्वेंस कि सीमा की लंबाई के आधार पर आप जो है घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में जिलों को जमाइए। तो घटते क्रम में क्या हो जाएगा? जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर और बीकानेर। और बढ़ते क्रम में बीकानेर आपका, गंगानगर, उसके बाद बाड़मेर, फिर आपका जैसलमेर। तो यहां 2 बातें हमने देख ली। एक तो देखा हमने सर्वाधिक लंबाई, सर्वाधिक लंबाई, और ये देखा अपन ने न्यूनतम लंबाई। सर्वाधिक और न्यूनतम लंबाई की हमने बात यहां पे कर ली है। ठीक है, अब हम चलते हैं यहां से आगे। एक हमने देखा था ये क्या है? प्रारंभिक बिंदु, यानी प्रारंभ कहां से हो रहा है, और जो अंतिम बिंदु है वो आपका है बाखासर। ठीक है, और बल्ज में क्या कर रहे हो? चीता संरक्षण केंद्र आपने प्रस्तावित किया है। क्या किया है? प्रस्तावित कर रखा है, बनेगा। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं कहां पे? सीमा को क्रॉस करके चलते हैं अपन पाकिस्तान की ओर। और पाकिस्तान में जो आपके हैं साथियों, क्या बताया था मैंने कल? 2 राज्य। कितने राज्य हैं? 2 राज्य जो हैं उनमें एक तो है पंजाब प्रांत, पंजाब प्रांत, और एक आपका सिंध प्रांत। पंजाब और सिंध प्रांत। वर्तमान समय में पंजाब प्रांत के 3 जिले, कितने? और सिंध प्रांत के 6, यानी कि टोटल मिला के 9 जिले हमसे सीमा बनाते हैं। कितने बना रहे हैं? अब कौन कौन से 9 है समझो। देखो साथियों, जब अलग किया था इसको अपन ने, तो यहां पर आपका एक बड़ा जिला था बहावलपुर। सुनना बात को, क्या था? सबसे बड़ा जिला था बहावलपुर। मैंने बताया भी था कल आपको कि बहावलपुर वो इलाका था जहां राजस्व के आधार पर देखा जाए तो जो आपका अनाज है वो ज्यादा कहां हो रहा था? आपका बहावलपुर में। इतना बड़ा जिला था कि हमने इससे अलग करके क्या बना दिया? इससे अलग करके बना दिया बहावल नगर। क्या बना दिया? तो बहावल नगर सबसे उत्तर में आएगा। कहां आएगा? बहावल नगर सबसे आपका उत्तर में आपका आएगा। फिर बहावलपुर, और फिर आएगा आपका रहीम यार खान।
रहीम यार खान। ये 3 जिले कहां के हो गए? ये 3 जिले आपके हो गए साथियों, आपके पंजाब प्रांत के। अब हम चलते हैं कहां पर? सिंध में। कहां चलते हैं? तो सिंध में जो आपका जिला आएगा वो सबसे पहला कौन सा आएगा? गोटकी। क्या आ जाएगा? गोटकी। थोड़ा नाम अटपटे से हैं, है ना, ध्यान रखना। गोटकी के बाद सुक्कुर, सुक्कुर के बाद खेरपुर, खेरपुर के बाद संगर। क्या आएगा? संगर के बाद उमरकोट, और उमरकोट के बाद थार पारकर। अच्छा, थार पारकर क्या है राजस्थान में? गाय की नस्ल है। कोई विशेषता है इसकी? सबसे शुष्क स्थान पे रहती है यूं देखा जाए तो, है ना। सबसे कहां रह रही है? यानी सबसे शुष्क कंडीशन में भी ये आपकी सर्वाइव कर जाती है। ठीक है, तो ये आपके जो 6 जिले हैं वो कहां के हैं? सिंध प्रांत के। कहां के हैं? और ऊपर कहां के हैं? पंजाब। अब आप दिमाग लगाओ, अपने यहां पे 4 जिले, इनके इधर 9 हो गए। जब जब अलग किया तब 3 ही थे। कितने थे? अभी कितने हो गए? तो ऐसा क्यों? जनसंख्या बढ़ने के कारण। किस वजह से हुआ ऐसा? जनसंख्या के बढ़ने की वजह से ऐसा हुआ कि अपने आप रह गए 4, इधर हो गए 9। अब इधर जनसंख्या क्यों बढ़ी? क्या रीजन है इधर? इधर है आपका ये जो इलाका, ये क्या है आपका? मरुस्थल। क्या है इलाका? और इधर क्या था? बताया था मैंने कल, नदी थी सिंधु। क्या थी? ये इधर जो इलाका है वो कैसा है? मैदानी इलाका है। ठीक है, और यहां पर जो है सिंचाई हो रही है, तो जब उत्पादन ज्यादा होगा तो लोग ज्यादा रहेंगे। इस वजह से क्या हो रहा है? यहां पे आपकी जो है जनसंख्या ज्यादा बढ़ गई। बात समझ में आ रही है? सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है? बताओ, कौन बनाएगा? बावल नगर। और न्यूनतम? तो जो अधिकतम आपका है और जो न्यूनतम आपका है उसका ध्यान रखना कि अधिकतम सीमा जो बना रहा है यहां पे बहावल नगर, और जो आपका न्यूनतम बनाता है वो बनाता है उमरकोट। हालांकि इतना डिटेल नहीं पूछता, पर फिर भी अपन तैयार रहे कि 6 जिले कहां के बताया अपन ने? 6 जिले हमने बताया आपके सिंध प्रांत के। और जो आपके 3 जिले हैं वो कहां के हैं? पंजाब प्रांत के। ठीक है, कोई आपत्ति किसी की? यहां पर जो अपने बात की है, जो साथी पूछ रहे हैं ऑनलाइन के अंदर, कि अंतिम बिंदु में क्या लिखा हुआ है? अंतिम के पास लिखा हुआ है चीता संरक्षण केंद्र, जो कि बल्ज बाड़मेर में प्रस्तावित किया गया है। इसको एक बार उतारेंगे आप फटाफट से, फिर चलते अपन आगे। लोयन मिलता है आमेर में। साथी कह रहा है एक हमने ऑनलाइन कि लोयन आमेर में मिलता है, तो आमेर में लोयन नहीं है, वो पालतू के रूप में रख रखा है इसको, है ना, प्राकृतिक रूप से नहीं है।
चले आगे। रहीम यार खान नाम रख दिया, वैसे ही चलते रहते हैं ना। तो अभी प्रश्न अच्छा बन सकता है आपसे कि भाई भारत ने भी कहा हवाई हमला किया, तो बहावलपुर में, बहावलपुर है ना। बिल्कुल लिखवाएंगे, अभी इसी चैप्टर के अंदर लिखवाएंगे जिले की आकृतियां, इसी में लिखवाएंगे, है ना, जो पूछ रहे हैं ऑनलाइन। ऊपर नहीं दिख रहा है, मैं यही देखने गया था टीवी के अंदर, थोड़ा सा इसको चलें, अब दिख जाएगा। हो गया क्या सबका? किसका बाकी है? जल्दी करें, थोड़ा स्पीड रखना है ना साथियों। अब आप इसके बाद अपन चलेंगे कहां पर? अंतरराज्यीय सीमा। कहां चलेंगे? जो अंतरराज्यीय सीमा बनती है किससे बनती है? 5 पड़ोसी राज्यों से, है ना। कितने राज्य पड़ोसी? 5। मानचित्र लायो? कितने लोग नहीं लेके आए आज भी? ताकि मैं मंगवाऊं फिर बाहर से, वहां से उनको बोलूं फोन पे। वो बस एक ही है, मैं मंगवा रहा हूं, इसलिए नीचे से मंगवाना है मुझे। एक बार से हाथ ऊपर करना। नहीं मंगवा रहा हूं मैं, देखना था कि कितने लोग ऐसे हैं। आपको क्या लगता है हम डायरेक्ट यहीं आके, हम भी तो वहां बैठ के आए होंगे, भले स्कूल में बैठे, कॉलेज में बैठे, पर वहां बैठ के फिर कहाँ आए? यहाँ आए। मुझे पता था इसी तरह हाथ खड़े करेंगे नहीं, तो मैंने कहा मंगवा रहा हूं मैं, है ना। चले अपन आगे। कल ले आना, कल नहीं मंडे ले आना, कल संडे है तो कल संडे ढूंढ ढांड के कहीं से भी ले आना। और एक नहीं लाना है, 4 5 10 ला के रख दो, ताकि उस पर प्रैक्टिस भी करो। ये हो गया सबका? चलो आगे बढ़ो यहां से। अब डालो आप हेडिंग में अंतरराज्यीय सीमा। क्या पढ़ेंगे अपन? अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराज्यीय सीमा। देखो साथियों, जो राजस्थान हमारा राज्य है, यह अभी हम देख कर आए कि पाकिस्तान के साथ तो बनाता है सीमा कौन सी? अंतरराष्ट्रीय। और जो बचे हुए इधर हैं अपने पड़ोसी, इन पड़ोसी से बनाता है अंतर राज्य, जिसमें ऊपर सबसे ऊपर है पंजाब। कौन है? पंजाब के बाद यहां हरियाणा। क्या है यहां पे? यहां यूपी यानी उत्तर प्रदेश। ये इलाका किसका है? मध्य प्रदेश का। और ये जो इलाका है किसका है? गुजरात का। यानी पड़ोसी हमारे पास में कितने हैं? 5। इन 5 से बनाता है 4850 किलोमीटर लंबी सीमा। तो जो राज्य हैं वो कौन कौन से, जिनसे हमारी सीमा बनती है? तो सबसे उत्तर में क्या है? सबसे उत्तर में पंजाब। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। अभी हम आगे बात करेंगे। चंडीगढ़ के बाद में अपन चलते हैं आगे हरियाणा। राजधानी क्या है इसकी? राजधानी क्या है? चंडीगढ़। नंबर 3 पर अगर हम बात करें तो नंबर 3 पर जो है हमारा उत्तर प्रदेश यानी यूपी। और यूपी की राजधानी लखनऊ। ठीक है। उसके बाद में आपका मध्य प्रदेश, राजधानी भोपाल। अभी मध्य प्रदेश के अंदर चल रहा है कि इसकी राजधानी परिवर्तित करें। क्या चल रहा है? राजधानी परिवर्तित की जाए। देखो क्या होता है।
इसके बाद नंबर 5 पे राजधानी गांधीनगर। अब हम चलते हैं आगे यहां से कि जो राज्य हैं उनके साथ में सीमा की लंबाई कितनी है। जो बाउंड्री बना रहा है राजस्थान, उसकी लेंथ कितनी है ना। अब यहां पर जो है मैं 2 बार लिख रहा हूं सीमा की लंबाई। 2 बार लिखने की वजह क्या है? 2 बार लिखने की वजह यह है कि 2 तरह के डेटा हमारे सामने रखे जाते हैं। एक आंकड़ा है जो आंकड़ा कैसा है? ओल्ड। और एक न्यू। अगर आप केवल गाइड को फॉलो करते हो तो फिर आप ओल्ड डेटा ही पढ़ रहे हो, है ना। लेकिन अगर सरकारी रिपोर्ट्स या कोई किसी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ पढ़ रहे हो तो क्या होगा? आप पढ़ोगे नया डाटा, है ना। तो दोनों प्रकार के आंकड़ों को अपन लिखेंगे। तो पहला अपन जो लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं आपका पुराना, ओल्ड। पंजाब के साथ सीमा सबको याद है, और सबसे ज्यादा किससे बनती है? अपनी एमपी से 1600, सबको याद है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आ जाओ, हरियाणा से सीमा कितनी बनती है? 1262। और यूपी से 877। और गुजरात से 1022। टोटल करोगे तो 4850 आ जाएगा, है ना। अब आ जाओ न्यू पे। न्यू में कोई दिक्कत नहीं है पंजाब की सीमा के साथ, और कोई दिक्कत नहीं है एमपी की सीमा के साथ। लेकिन जो दिक्कत है सबसे बड़ी, वो दिक्कत है आपके यूपी के साथ। जो नया आंकड़ा है उसमें यूपी की जो लंबाई आ रही है, कितनी आ रही है लंबाई? 326 किलोमीटर। और जब यहां पर डिफरेंस आएगा तो वो डिफरेंस कहां जाएगा? हरियाणा और गुजरात में। तो जो आपका हरियाणा है इसकी सीमा बता रहे हैं 1450, और इसकी बता रहे हैं 1385। और इसको भी अगर टोटल करते हो तो कितना आएगा? 4850 ही आएगा। तो अब हम क्या करें? तो अब आपको जो है कुछ भी नहीं करना है, दिमाग लगाना नहीं इतना। आपसे तो केवल अधिकतम और न्यूनतम ही पूछता है। और एक नया प्रश्न जो पूछ सकता है वो पूछ सकता है वही लंबाई के आधार पर घटते क्रम में या लंबाई के आधार पर बढ़ते क्रम में। ये दोनों बातें अपने को पता होनी चाहिए। घटता क्रम क्या होगा? घटते क्रम में फर्स्ट कौन आएगा? एमपी। फिर कौन है? हरियाणा। फिर यूपी। और अंत में चाहे नया डेटा हो चाहे पुराना डेटा हो, दोनों में सेम है, दोनों में कोई फर्क नहीं आ रहा है। उसके बाद बढ़ते क्रम में क्या होगा? उल्टा बोल दो, पंजाब, यूपी, यूपी के बाद क्या आ जाएगा? गुजरात, फिर हरियाणा, और अंत में मध्य प्रदेश। तो ये एक प्रश्न, इस तरह का प्रश्न आपके सामने रख सकता है एग्जामिनर। तो लिखो, चलो साथियों लिखो, अंतर राज्य सीमा, और इसको उतारो। बाखासर जगह का नाम है, मैंने लिखवा रखा है अंतिम बिंदु। एक तो साथी जो ऑनलाइन है वो टाइम पे क्लास में ज्वाइन करें ताकि आपको सारी बातें पता लगे कि हम जो है क्या पढ़ चुके हैं। मैंने लिखवाया था कि बाखासर जो है वो आपका अंतिम बिंदु है, और जो स्टार्टिंग बिंदु है वो आपका हिंदुमल कोट है। एलओसी की सीमा अपने पास नहीं है। एलओसी जो होती है बिल्कुल होती है वो पीओके के साथ है अपनी, है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल। बात करते हैं इसके बारे में। हो गया? सभी का हो गया क्या? जल्दी करो।
चले आगे, किसका बाकी अभी भी? पड़ोसी ने लिख लिया हो तो जल्दी से उसको देख के लिख दो। एक जो बात ऑनलाइन आ रही है मैं आपको बता दूं, मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को, जब ये नक्शा बनाया था तो मैंने कहा था ये प्रारंभिक बिंदु है और ये अंतिम बिंदु है, ठीक है, ये सारी बात बता दी थी। तो जो यहाँ बैठे क्लास में कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन जो ऑनलाइन साथी जो जुड़े हैं, शायद हो सकता है लेट जुड़े हो, तो बता दूं कि ये आपका जो है स्टार्टिंग बिंदु है, यानी शुरुआती बिंदु है, और ये आपका अंतिम बिंदु है। दूसरी बात यहाँ आ रही है रेडक्लिफ और एलओसी, तो समझ लेना कि जब भारत पाकिस्तान को अलग किया गया तो क्या किया गया? सीमा का किया गया निर्धारण, जिसे हमने क्या बोला? रेडक्लिफ रेखा। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? सब हम पर हमला कर दिया। तो हम पर हमला कर दिया तो जो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री रहे, जो पहले प्रधानमंत्री रहे भारत के, वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू कहां पहुंच गए? यूएन में। कहां पहुंच गए? आपके पास में सब कुछ था उस समय, अगर आप चाहते तो उस समय ही सेना भेज के और आप उस युद्ध को जीत लेते। हमारी सेना गई, ऐसा नहीं सेना नहीं गई, सेना गई, और अपनी स्थिति जो है वो क्या थी? प्लस में थी, जैसे अभी आज थी, जैसे अभी था ना, इस वाली स्थिति में अगर देखोगे तो अभी कौन प्लस में था? भारत प्लस में था। आपको पता भी है या नहीं? हाँ, तो ध्यान रखना, तैयारी तो कर रहे, अच्छी बात है, पर आप ध्यान रखना भारत प्लस में था, क्योंकि अपने ही यहाँ की कुछ जो है एंटी जो है, जो वो ये कह रहे हैं कि भारत की स्थिति खराब थी, ऐसी स्थिति भी है। तो भारत इस बार प्लस में था, तो वैसे ही वहां भी प्लस में था, लेकिन क्या हुआ कि उस समय जो है एक छोटी सी हम कह सकते हैं मिस्टेक हुई कि ये मुद्दा कहां पहुंचा दिया? यूएन में। जब मुद्दा वहां पहुंच गया तो यूएन ने कहा कि शांति रखो। अभी क्या कहा अमेरिका ने? दोनों क्या बोला? शांति रखो, युद्ध जो है वो मतलब किसी तरह से भी बेनिफिट वाला काम नहीं है। तो दोनों ने क्या कर ली? तो उस समय भी यही किया, और जब शांति रखने की बात आई तो कह दिया कि जो जहां है वहां रुक जाओ, जो जहां है वो वहां रुक जाओ। तो तब तक पाकिस्तान का जो सेना पाकिस्तान की वो कुछ हद तक अंदर आ चुकी थी, और जहां वो रुके तो एक नई सीमा का जो है आपने क्या किया? निर्धारण किया, और उससे कहा गया एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या कहा गया? लाइन ऑफ कंट्रोल कहा गया। और उसी के हम देखें पीछे तो क्या बन गया? पीओके। क्या बन गया? पीओके बन गया, जो आज भी हमारे सर का दर्द है एक तरह से, हाँ या ना? अगर आप देखो तो सब जो लड़ाई हो रही है वो क्यों हो रही है? एक ही तो स्थान है, कश्मीर, उसी के लिए हो रही है। बाकी तो और क्या है? बाकी तो ये तो केंद्र का, ये दे दो, जैसलमेर दे दो। या अपन तो यही नहीं कह रहे हैं, अपन तो अलग कुछ नहीं कह रहे हैं, अपन उसको, अपन तो अपने हाल में खुश हैं। वो क्या कह रहा है? क्या दे दो? तो वो एक अच्छा मुद्दा एक है ना, उसी के पीछे वो लोग पड़े हुए हैं, और वहां ज्यादा कोई विशेष कुछ बातें है नहीं, ठीक है ना। अगर कश्मीर ले भी लेंगे तो मुझे बताओ कि क्या जाएगा वहां पे? कौन जाएगा? कश्मीर की आय का जो मुख्य जो स्रोत है वो क्या है? खेती के अलावा, एक तो आप उगा रहे हो, खेती कर रहे हो, इसके अलावा क्या मूल जो सोर्स है वो पर्यटन है। और जब पर्यटक ही नहीं जाएगा तो कौन खरीदेगा कुछ? भाई केसर से तो अपन बाहर से मंगा लेंगे, आउट ऑफ इंडिया से, थोड़ी महंगी ले लेंगे। आप समझ रहे हो बात को? तो कहने का मतलब ये हो रहा है कि पता नहीं क्यों इसको इतना बड़ा मुद्दा बना रखा है, जबकि वो है किसका? भारत का। चुपचाप दे दे वापस से, शांति से बैठे आराम से, आगे बढ़ते हैं यहां से। चलो, तो ये समझ में आ गई आपको बात कि ये अपने 5 राज्य हैं। अब हम बात जो करेंगे, एक एक राज्य को पढ़ेंगे कि पड़ोसी राज्य का कौन सा जिला और हमारा कौन सा जिला जो है सीमा बना रहा है आपस में। समझ में आ रही बात? तो अपन क्या करेंगे, राजस्थान का एक मानचित्र इसमें ऐड कर लेते हैं, नया वाला। कौन सा वाला? नया वाला, ताकि आप लोगों को ध्यान रहे कि कौन सा जिला वर्तमान में सीमा आपकी लगा रहा है पड़ोसी राज्य से। चलें, सबसे पहले हम बात करेंगे पड़ोसी जो राज्य उत्तर में कौन सा है? पंजाब। कौन सा है? और आप अगर देखेंगे इसको ध्यान से तो उत्तर में जो आपका है 2 जिले हमारे दिख रहे हैं। कौन दिख रहे हैं? 2 जिले दिख रहे हैं, गंगानगर और आपका हनुमानगढ़। गंगानगर और हनुमानगढ़। यहां पर जो है ये जो जिला, ये जो नक्शा है, ये पड़ोसी पंजाब का है। और जो पड़ोसी पंजाब हमारा है उसकी बात अगर यहां करें तो यहां पर 2 जिले हैं। एक जिला है फाजिल्का। कौन सा है? और एक जिला है मुक्तसर। क्या है? मुक्तसर। ये कहां आ रहे हैं? पंजाब में। कहां आ रहे हैं? यहां आप देखिए राजस्थान नाम लिखा हुआ है, तो यहां दो जिले आपके जो हैं फाजिल्का और मुक्तसर, ये बनाते हैं सीमा किससे? राजस्थान से। अगर हम बात करें यहां पे तो एक तरफ लिखे हैं राजस्थान और एक तरफ लिखेंगे अपन पंजाब में। राजस्थान के 2 जिले कौन कौन से हैं? पहला श्री गंगानगर। श्री
गंगानगर और दूसरा हनुमानगढ़। ये अगर आपके पास मानचित्र होगा तो आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे उस पर, तो अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें पंजाब की, तो देखो साथियों, पंजाब के दो जिले आप चाहे तो ऐसे याद रख लो, या चाहे तो आप इसका एक तरीका ऐसे लिख लो कि साहब पंजाब में एफएम बजा, पंजाब में एफएम बजा। क्या बज रहा है? एफ और एम। ठीक है, आजकल तो इंटरनेट फ्री हो गया तो क्या है कि हम एफएम सुनना ही बंद कर दिया हम लोगों ने। बाकी एफएम का भी एक टाइम था, दौर था, है ना, इतने इतने से एफएम आते थे, तो हो सकता है आपने भी देखे होंगे, है ना, बच्चे जो है वो स्कूल लेके आते थे, सब एफएम सुनेंगे फ्री टाइम में। हमारे टाइम की बात बता रहे हैं। तो पंजाब जो आपका है उसके दो जिले एफ और एम से। एफ से कौन है? फाजिल्का। और एम से कौन है दोस्तों? मुक्तसर। कौन है? मुक्तसर। अब यहां देखो साथियों, इसमें अगर हम बात करें तो अधिकतम और न्यूनतम, अधिकतम और न्यूनतम की अगर हम बात करें तो अधिकतम जो सीमा बनाता है पंजाब से राजस्थान का, वो बनाता है गंगानगर, और न्यूनतम बनाता है हनुमानगढ़। यहां देखोगे तो फाजिल्का बनाता है हमसे ज्यादा और मुक्तसर बनाता है हमसे कम। तो हमने क्या लिखा फाजिल्का के आगे? एच, और यहां क्या लिखा? एल। एच मतलब क्या है? हाईएस्ट यानी अधिकतम, अधिकतम, और एल मतलब लोएस्ट यानी न्यूनतम। हो जाएगा, समझ में आ जाएगा? तो एच और एल का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये पहला जो हमारा पड़ोसी है पंजाब, लिखो पंजाब, और पंजाब लिखने के बाद में ये लाइन आप ऐड करें और फिर अपन आगे इसको ऐसे उतारेंगे। नक्शा नहीं बनाना, खाली उतारना है। जो ऑनलाइन पूछ रहे हैं कि स्टार्ट और अंतिम बिंदु किसमें है, तो ये रेडक्लिफ रेखा का शुरुआती और अंतिम बिंदु है। कल मैंने बताया था, है ना, टॉपिक पूरा होने के बाद बताया जाता है क्वेश्चन कैसे आते हैं। पहले आप टॉपिक पूरा कर लीजिए, फिर जब टेस्ट होता है उसमें मैं देता हूं क्वेश्चन हालांकि, और उससे पहले ही मैं बताता रहता हूं कि कैसे क्वेश्चन पूछेगा। जैसे मैंने बताया था अभी, अधिकतम न्यूनतम क्रम से जमाइए, है ना, बढ़ते क्रम में घटते क्रम में, इस तरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं। पंजाब से जिले कितने जिले सीमा बनाते हैं, या पंजाब कितने सीमा हमसे बनाते हैं, ऐसे प्रश्न पूछ सकता है फैक्चुअल। सभी का हो गया? चले, पड़ोसी जो राज्य है वो कौन सा है? अब नेक्स्ट कौन सा आएगा? हरियाणा आएगा। कौन आएगा? हरियाणा आएगा। तो पहले हरियाणा जाने से पहले अपन चलते हैं राजस्थान के जिले कौन कौन से हैं जो सीमा बनाते हैं हरियाणा से, उसको देखेंगे। क्लियर? चलो, यहां से अपन जो जा रहे हैं वो जा रहे हैं कहां पे? हम जा रहे हैं वापस से हमारे नक्शे पे। हमारा नक्शा जो है वो देखो साथियों, तो हनुमानगढ़ सीमा बनाएगा आपका। हनुमानगढ़ के बाद चूरू, झुंझुनू, सीकर। अच्छा, ध्यान ये रखना कि जब आपका सीकर से आपने जिला अलग कर दिया था नीम का थाना, तो सीकर की सीमा बनना बंद हो गई थी, पर नीम का थाना वापस से क्या कर लिया? मर्ज कर लिया। उसके बाद कोटपुतली, बहरोड। कोटपुतली बहरोड के बनने से जो जयपुर आपका है, यह जयपुर आंतरिक जिलों में आ गया। किसमें आ गया? यानी ऐसा जिला जो न तो सीमा बनाता है अंतरराष्ट्रीय, न बनाता है अंतरराज्यीय। ठीक है, तो जयपुर भी किसमें आ गया? उसके बाद में खेड़थल, तिजारा। उसके बाद में अलवर। देखो, भले ही खेड़थल तिजारा बन गया लेकिन अलवर फिर भी सीमा लगा रहा है। किससे लगा रहा है? हरियाणा से। फिर आपके अलवर के बाद में डिग, तो भरतपुर के स्थान पे कौन आ गया? अब आपका डिग। बाकी पहले भरतपुर सीमा बनाता था किससे? हरियाणा से, लेकिन अब कौन बनाएगा? डिग। तो यहां देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। पहले हमारे 7 जिले थे। कितने थे जो बनाते थे सीमा? किससे? हरियाणा से। अब कितने हो गए हमारे? 8 जिले। अब चलते हैं कहां पे? हरियाणा। कहां जाएंगे? हरियाणा चलो। अब यहां देखो, ये दिख रहा राजस्थान? थोड़ा जूम करता हूं उसको मैं ताकि अच्छे से आपको दिख सके। मैं वैसे इसको अलग लिखूंगा तो इसको पूरा जूम कर देते हैं। अब ठीक है? ठीक है, दिख रहा है? चले
समझे बात को? राजस्थान यहां दिख रहे हैं आपको सिरसा, क्या दिख रहा है? सिरसा के बाद में फतेहाबाद, क्या दिख रहा है? मैं लिख दूंगा अभी पेन से। उसके बाद में हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, क्या दिख रहा है? महेंद्रगढ़ के बाद में रेवाड़ी, और उसके बाद नूह, क्या दिख रहा है? नूह। अब यहां चलो साथियों में बात करते हैं कि हमारे जिले कितने थे? 8। तो पहले तो हम वो देखते हैं कि राजस्थान के जो 8 जिले हैं वे कौन कौन से हैं। उसके बाद हम कहां चलेंगे? हरियाणा की तरफ। तो पहले राजस्थान की बात कर लें। बताओ राजस्थान जिले कौन से थे सीक्वेंस से? मैंने इसीलिए कहा था कि मैप की प्रैक्टिस कर लो और मैप ले आओ, ताकि आपको याद रहे कि इस सीक्वेंस में जिले आ रहे हैं। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। बताओ। हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। उसके बाद चूरू, चूरू के बाद झुंझुनू, झुंझुनू के बाद सीकर, सीकर के बाद कोट पुतली बहरोड। इसके बनने से क्या हुआ? जयपुर ने सीमा बनाना बंद कर दिया। ठीक है, वेरी गुड। आगे खेरथल, तिजारा, और खेरथल तिजारा के बाद आपका अलवर, और अलवर के बाद, और इसके बनने से क्या हुआ? भरतपुर ने सीमा बनाना बंद कर दिया। ठीक है, अब आ जाओ हरियाणा चलते हैं। कहां चलते हैं? तो पहले हरियाणा में अगर हम चले तो उससे पहले हम बात करते हैं पंजाब में क्या बज रहा था। तो पंजाब में एफएम बजा, पंजाब में जिससे जिससे सुन हरियाणा में। कहां पे? हरियाणा में सिर्फ सिर्फ हंसे भीम व रेणु, भीम व रेणु। तो जो आपका इन्वर्टेड कोमा के अंदर है वही याद रखना है। ठीक है, समझ लो। पहले तो यहां पे सिर्फ हंसे भीम व रेणु, क्या रखना है? सिर्फ हंसे भीम व रेणु। सी से सिरसा दिख रहा है आप लोगों को। फ से फतेहाबाद, हंसे हिसार, कौन हंसा? तो बी से भिवानी, बी से भिवानी, बी म से महेंद्रगढ़, रे से और नू से नूह। तो अब हमारे पास में सीक्वेंस तैयार हो गया हमारा। वापस चलते इधर। तो बताओ, सी से सिरसा, सी से सिरसा, फ से फतेहाबाद, हंसे से हिसार, हंसे से हिसार, है ना? हिसार। फिर भीम, और उसके बाद वहां से, और रे से रेवाड़ी, और नू से नूह। इसका एक क्षेत्र है मेवात। ठीक है, अब यहां समझो बात को। तो सी फ हंसे भी म और रे नो। अब यहां चलो, सर्वाधिक सीमा इधर कौन बनाता है? तो हमारी तरफ सर्वाधिक सीमा बनाता है हनुमानगढ़। कौन बनाता है? न्यूनतम की जब बात करोगे तो देखो साथियों, न्यूनतम में जब आप देखोगे तो न्यूनतम सीमा में पहले पहले जो था, ठीक है, वो जयपुर था। लेकिन अब आप देखोगे तो यहां कौन दिख रहा है आपको? अलवर दिखाई देगा। कौन दिखाई देगा? हालांकि कहीं भी ऑथेंटिक रूप से आया नहीं है, लेकिन अपन जो इस नक्शे को देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं कि अलवर यहाँ पे आपका न्यूनतम सीमा बनाएगा। समझ में आ गई बात? यहां आ जाओ, यहां सर्वाधिक कौन बनाता है? तो यहां सर्वाधिक बनाएगा महेंद्रगढ़। देखो, अब महेंद्रगढ़ की जो सीमा है वो आपकी घूम रही है इतनी जगह पे। इसको हम कहते हैं क्रिक, यानी कटी फटी जो लिखा है। तो जहां पर ज्यादा क्रिक होंगे वहां सीमा की लंबाई ज्यादा मिलेगी। तो महेंद्रगढ़ बनाता ज्यादा, और न्यूनतम फतेहाबाद दिख रहा है, छोटी सीमा बन रही है। तो अधिकतम और न्यूनतम का प्रश्न आपको याद रखना है कि अधिकतम कौन बनाता है? सॉरी, अधिकतम कौन बनाता है साथियों? महेंद्रगढ़। और न्यूनतम हो जाएगा, तो लिखो हरियाणा। क्या हो गया साथी? इतना हंसने की कोई बात थी नहीं, है ना? मानवीय त्रुटि हो जाती है। ठीक है, और उसको अपना लो, यानी इसको मान लो तो ज्यादा अच्छा है ना? चलो आगे लिखो।
अभी समय लगेगा ना बेटा, इसको करो अभी आप आराम से। किसके? हरियाणा के 7 है। हरियाणा जो है उसके बनाते 7 जिले और हमारे बनाते हैं 8 जिले। ये ध्यान रखना, पहले बराबर था, पहले दोनों कितने थे? 7-7 थे। ऐसे नहीं अपन ने किया, अपन ने केवल नाम लिखे हैं, समझ रहे हो? और डिक से कौन सा बनाएगा? तो नू जो अंतिम होगा वो अंतिम बनाएगा, है ना? तो यहां पर अभी केवल आपको यह करना है कि कौन से जिले सीमा बना रहे हैं। लिखो साथियों, लिखो। आपका जो सिलेबस है, सिलेबस तक ही पढ़ना, सिलेबस से बाहर एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि सिलेबस कवर हो जाए आपका, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सिलेबस की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कुछ क्वेरी आई थी कि सर सुपरवाइजर के अंदर सेंसस भी है क्या? सेंसस तो जनगणना भी है क्या? उद्योग भी है क्या? ऐसे दे ही रखा आपने सिलेबस में, नहीं दे रखा तो अपने को उसको नहीं पढ़ना है। ये हो गया आप लोगों का? चले अपन इससे आगे। चलो अब जो हम जाएंगे, वो जो पड़ोसी हमारा राज्य वो कौन सा है? यूपी। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। किसका बाकी है? बाकी सबका हो गया। तो इक्का दुक्का अगर जो बाकी है अपने पड़ोसी के जो है कॉपी के अंदर आप देख के उसको पूरा कर लें। अब देखो साथियों, यहां पर जो आपका पड़ोसी राज्य है वो कौन सा है? यूपी। कौन सा है? यूपी है। और जो यूपी आपका है उससे अगर हम देखें तो यूपी के केवल 2 जिले, कितने जिले? 2 जिले हैं जो सीमा बनाते हैं हमारे से, वो है मथुरा और आगरा। अगर आप देखेंगे कि राजस्थान, तो राजस्थान से पहले के समय में बनाते थे सीमा आपके केवल 2 ही, भरतपुर धौलपुर, लेकिन अब एक और जिला बना रहा है, डिग। तो ध्यान रखना आपका यहां पे कि जो डिग आपका है, भरतपुर आपका, जो धौलपुर आपका, ये तीनों बना रहे हैं सीमा किससे? यूपी से। और जो पहले भरतपुर था वो बनाता था आपका साथियों सबसे ज्यादा सीमा किससे? यूपी से। लेकिन भरतपुर से कौन अलग हो गया? आपका डिग। इस वजह से भी इसको अपन खाली छोड़ेंगे, ठीक है? क्योंकि जब तक कहीं से भी आपका ऑथेंटिक डेटा नहीं मिलता तब तक उस बात को हम आगे नहीं लिखेंगे। क्योंकि मैं केवल और केवल बता रहा हूं आप लोगों को कि किसी भी गाइड से हम पढ़ के आ रहे हैं और हम उसके बिहाफ पे एग्जाम दे रहे हैं, तो मैंने पहले ही कह दिया है कि किसी भी गाइड को माना नहीं जाएगा प्रूफ के रूप में, ठीक है? तो आपके पास कहते रिपोर्ट या कोई ऑथेंटिक बुक होनी चाहिए। चलो यहां से अपन चलते हैं आगे। यूपी की हम बात कर रहे थे, तो यूपी जो आपकी है साथियों पड़ोसी राज्य हमारा, उसमें अगर हम देखें तो आपके राजस्थान के जिले हैं 3, कितने हैं? और यूपी के हैं 2। कोई भी ट्रिक विक नहीं है यहां पे, सीधा ही अपने को याद रखना है कि यूपी में मथुरा और यूपी में आपका एक स्थान है आगरा। इसी जमाने में अगर मैं कहूं कि आगरा जयपुर रियासत में आता था, मानोगे?
आगरा किसी समय में जयपुर रियासत का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है, और आगरा एक टाइम में मुगलों की राजधानी भी हुआ करती थी, ये भी पता होगा आप लोगों को। जब अंग्रेज यहाँ थे तो उस समय में हमारा जो ये आगरा क्षेत्र है वो जयपुर रियासत का पार्ट था। किसका पार्ट था? जयपुर रियासत का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहां से। यहां आ जाओ राजस्थान में डिग, डिग के बाद में भरतपुर, और भरतपुर के बाद में आपका धौलपुर। क्या आ जाएगा? भरतपुर और धौलपुर को मिलाकर हम क्या कहते हैं? ब्रज क्षेत्र। क्या बोलते हैं? हालांकि अब ब्रज क्षेत्र में कौन आ जाएगा? डिग भी आ जाएगा। कौन आ जाएगा? ये तीनों मिला क्या कहेंगे आप? इसको कहेंगे आप ब्रज क्षेत्र। और आपको पता होगा जब एकीकरण चल रहा था तो उन्होंने क्या बोला था? हमको कहां जाना है? यूपी में। कहां जाना है? क्यों जाना है? कि हमारी संस्कृति कैसी है? यूपी वाली है, ब्रज वाली है ना, ये ध्यान रखना। अब यहां देखो साथियों, जो आपका आगरा है वो हमसे बनाता है सीमा ज्यादा। क्या बनाता है? ज्यादा सीमा बनाता है, और जो मथुरा बनाता है हमसे कम। यहां पर पहले जो भरतपुर था वो बनाता था सीमा ज्यादा, और जो धौलपुर था वो बनाता था कम। लेकिन अभी अपन इसको यहां पर अधिकतम और न्यूनतम दोनों ही लिख रहे हैं। जब तक कोई डेटा नया हमारे पास नहीं आता है तब तक उस बात को हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो एक बार इसको उतारो, मैं एक लाइन इसमें जोड़ूंगा ब्रैकेट में। हो गया? जल्दी करें इसको। किसका बाकी है? चले लिखें, कोष्टक बना के लिखेंगे साथियों, ब्रैकेट बना के लिखें। पहले यूपी से यूपी उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक सीमा भरतपुर व न्यूनतम सीमा कौन? धौलपुर बनाता था। ठीक है, ब्रैकेट बंद। ये बात अपन कर रहे हैं डिग के निर्माण से पूर्व की। जो बार बार मैं देख रहा हूं ऑनलाइन के अंदर इस मैप के ऊपर बात ज्यादा आ रही है, मैं एक बार फिर से इस मैप को समझा रहा हूं, पूरा ढंग से समझना। इस मैप में ऐसा कुछ भी नहीं था जो हमको समझ में ना आए, आसान था। इसमें क्या था कि 4 जिले राजस्थान के हैं और 9 जिले किसके हैं? पाकिस्तान के। पाकिस्तान के 2 राज्यों के 9 जिले सीमा बनाते हैं राजस्थान से। जो 2 आपके राज्य हैं वो पंजाब है और वो सिंध है, जिसकी बात मैं कल भी करके आया था। पंजाब प्रांत के 3 जिले हैं आपके, जो बहावलनगर, बहावलपुर और रहीम यार खान। ये 3 जिले हो गए पंजाब प्रांत के। इधर आओ सिंध में तो 6 जिले हैं, गोटकी, सुक्कुर, खेरपुर, संगर, उमरकोट और थार पारकर। ये 6 जिले कहां के हैं? ये आपके हैं सिंध प्रांत के। टोटल इन 9 में से ज्यादा पूछे तो बहावलनगर और कम पूछे सीमा की लंबाई तो उमरकोट बनाता है। इसके बाद राजस्थान में आप आते हो तो राजस्थान में 4 जिले सीक्वेंस में, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। इसमें सबसे ज्यादा बनाता सीमा हमारा जैसलमेर, 464 किलोमीटर। सीधा प्रश्न पूछ लेगा कि सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है, तो क्या बताओगे? न्यूनतम बनाता है हमारा बीकानेर। कौन सा बनाता है? बीकानेर। जैसलमेर के बाद लंबाई आपके बाड़मेर में, उसके बाद में आपका लंबाई गंगानगर में, और सबसे कम कहां है? बीकानेर में। तो मैंने बताया था कि अधिकतम न्यूनतम पूछ सकता है, या आपका बढ़ते क्रम में घटते क्रम में पूछ सकता है, तो अपने को याद होना चाहिए। फिर हमने बात की थी कि जो ये जो रेखा है, कल हम बात करके आए थे कि ये जो रेखा है भारत पाकिस्तान के मध्य में कहलाती है रेड क्लिफ रेखा। इस रेखा का जो प्रारंभ है, जो अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर राजस्थान के अंदर शुरू होता है, वो आपका स्टार्ट होता है हिंदुमल कोट, जो कि कहां आता है? गंगानगर में। कहां आता है? तो मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि थोड़ा सा आपको और क्लियर हो जाए। सीमा का प्रारंभ। ठीक है, जो ऑनलाइन साथी उनकी दिक्कत आ रही थी शायद। और जो आपका यहां पर जो है बाड़मेर, इसमें अंतिम बिंदु है आपका शाहगढ़, या फिर आ सकता है बाखासर, या आ सकता है बल्ज। तो ये आपके सीमा का अंतिम बिंदु है। सीमा का अंतिम बिंदु हमसे अगर पूछेगा
तो सीमा का अंतिम बिंदु राजस्थान में, तो वो हो जाएगा आपका क्या, हो जाएगा आपका साथियों शाहगढ़ या आपका बाखासग या बल्ज। तो बस यही था आपका, इसमें कोई विशेष कोई अलग से बात है नहीं। क्या प्रश्न बन सकते हैं मैं पहले बता चुका हूं आप लोगों को। सिंध प्रांत के कितनी जिले सीमा बनाते हैं, तो हमसे बनाते हैं 6, और पंजाब प्रांत के कितने बनाते हैं 3। ठीक है, टोटल मिला के 9 है, हमारे 4 हैं। बस इसलिए कुछ आपको याद रखने की आवश्यकता इसमें नहीं है इस नक्शे के अंदर। चलते अपन आगे, और अब जो है अपन इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा बच रहा है, कौन सा बच रहा है, एमपी और गुजरात, उसको अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन एक चैप्टर और पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये अभी आज के लिए जो है वो इतना ही।